Welcome to Stock Markets with KR. First video with a webcam. I was facing some problems with TradingView, तो मेरे को लगा चलो ये ट्राई कर लेते हैं. So I hope that this is a very good experiment. Anyway, back to NSE's website. हम लोग देख सकते हैं that 17600 पर है निफ्टी. Now the thing is, अगर हम लोग charts देखते हैं तो ऐसा लगेगा नहीं that this is in any way similar to what we saw yesterday. But जैसे हम लोग numbers और सब देखेंगे, I think it will start to look a little familiar. तो पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स की. लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. इट्स 1% अप. वी कैन सी दैट लुक्स गुड. पीएसयू बैंक्स आज अच्छा नहीं किया है एंड ऑटो सेक्टर हैज नॉट डन वेल. नाउ इफ यू रिकॉल, कल भी पीएसयू बैंक्स थोड़े से लैगर्स थे और बाकी का जो सेक्टर था, बाकी के जो पूरे सेक्टर्स हम लोग देख रहे थे, दे वर नॉट एज गुड एज कंपेयर्ड टू what we typically see on positive days. For example, 2% up, 2.5% up, ऐसे उतने ज़्यादा नहीं थे. So overall it was a positive day, but it was not an overwhelmingly positive day. ब्रॉड मार्केट में भी सिमिलर चीज़ें हम लोग देख सकते हैं. निफ्टी इज अप 0.8% एंड विक्स इज डाउन बाय अराउंड 5%, नाउ बिलो 18, विच इज़ अ गुड साइन. सो लेट्स सी अगेन, वी कैन सी निफ्टी ने बाकी सारे इंडाइसेस को तोड़ा है. वी कैन सी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव नॉट बिन एबल टू परफॉर्म एज वेल एज निफ्टी हैज़. इनफैक्ट इवन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को. सो दैट्स अ गुड साइन, आई मीन फॉर निफ्टी एटलीस्ट. अगर हम लोग गेनर्स और लूजर्स की बात करें, वी कैन सी ONGC इज द टॉप गेनर टुडे एंड अ फ्यू अदर गेनर्स आर देयर एज वेल. सारे 1% के ऊपर है. ओवरऑल इट लुक्स फाइन, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ येस्टरडे. अगर लूजर्स की बात करें, व्हाट वी कैन सी इज की मारुति इज द टॉप लूजर एंड इट्स द ओनली लूजर निफ्टी 50 में जो 1% के ऊपर गिरा है. हम लोग अगर बाकी सारे लूजर्स देखते हैं, वी कैन सी दैट दे आर ऑल लेस देन 1% डाउन, विच इज, आई मीन, इट्स अ गुड साइन, बुलिश साइन. बट इट ऑल्सो मीन्स कि ओवरऑल इतनी मूवमेंट नहीं हुई है. अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली चार्ट्स पर क्या देखा है हम लोग ने, नाउ दिस इज वॉट निफ्टी इज लुकिंग लाइक. अगेन इट्स नॉट वेरी सिमिलर टू वॉट वी सॉ येस्टरडे अगर हम लोग सिर्फ कैंडल्स की बात करें. बट अगर हम लोग प्राइस मूवमेंट्स की बात करें, स्पेशली आफ्टर 11 o'clock, यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, दैन द रेंज ओवरऑल वॉज जस्ट अराउंड 75 to 80 पॉइंट्स. ना अगर हम लोग कल का भी रेंज देखें अराउंड फ्रॉम 11 o'clock और समथिंग, हम लोग देख सकते हैं द रेंज वॉज अराउंड 80-100 पॉइंट्स के आसपास. सो वेरी सिमिलर मूवमेंट्स, बिकॉज उतना कुछ ऊपर नहीं गया, उतना नीचे नहीं गया. वी कैन सी देयर सम डिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट द रियल मूव्स दैट हैपेंड हियर. पहले थोड़ा सा गिरा, प्रीवियस क्लोज रीटेस्ट किया एंड देन इट वेंट अप, सीधा शॉट अप and then it stayed around there. We can see कि closing basis पे 586 is the LTP and अगर हम लोग closing price देखें, that is 605 as we saw here. So एक और चीज़ है, आज Thursday expiry है, which is why it's super important to understand this. अगर आप FNO करते हो, then understand that the closing price and the last traded price will not always be the same. So अगर ऐसा कुछ होता है कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो और कोई ऑप्शन है and you're in the last 30 or so minutes, expect the price movements to be very odd, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है that just because the LTP is above a certain level that the actual price of your option will also follow that, because it always follows the closing price, which is the average price. हम लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू ने मुझे दे दिया है थोड़ा सा धोखा, so I'll just reload it hoping that it works this time. I don't know, पहले भी एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो, बट इट सॉर्ट ऑफ फेल्ड ऑन मी. इन द मीनवाइल लेट्स लुक एट द टॉप स्टॉक्स फॉर निफ्टी. वी कैन सी निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूशन आया है HDFC बैंक से, followed by Infosys, followed by HDFC, followed by Kotak, followed by JSW. I mean मेन जो पुलर्स थे वो यही वाले थे, HDFC ट्विंस एज वेल एज Infosys. अगर हम लोग बात करें लूजर्स की, वी कैन सी मारुति सुजुकी इज द टॉप लूजर. I mean that's fine. We just saw मारुति सुजुकी उतना भी नहीं गिरा है जितना गिर सकता था. Again, this is what Nifty looks like on the daily. We can see 605 पर है, but the last traded price was at 586. अगर हम लोग बात करें ओवरऑल ट्रेंड की, वी कैन सी स्टिल लाइक रेंज बाउंड, बिकॉज ना तो उसने हायर हाई किया है ना तो हायर लो किया है. वी आर स्टिल स्टक इन दैट रेंज, आई वुड से. बट लेट्स सी, ओवरऑल स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस लेवल इज लुकिंग गुड. इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 3 सेशंस के अंदर वीव ऑलरेडी गेन्ड अराउंड 600 पॉइंट्स, विच इज अराउंड 3.5%, नॉट टू बैड. अगर बैंक निफ्टी की बात करें, नाउ द फर्स्ट थिंग वी नो अबाउट बैंक निफ्टी इज दैट इट्स आउट परफॉर्म्ड निफ्टी. दूसरी चीज़ क्या है हम लोग देखते हैं, आई मीन इफ इट लोड्स, आई डोंट नो वाई ट्रेडिंग व्यू इज सो लैगी, but it is. So I think we just have to like deal with it or something. Let's see. In the meanwhile, let's look at Bank Nifty's performance. हम लोग देख सकते हैं Bank Nifty में भी HDFC Bank was the best performer with around 200 points. Okay, looks like it's the internet's problem, not trading views problem. So I'll just be back with better internet. ऑल राइट, सो लुक्स लाइक आई एम बैक विथ इंटरनेट होपफुली दिस टाइम. हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी कुछ ऐसा दिख रहा है, अगेन अबव 39,000, विच लुक्स गुड. हम लोग देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड लेवल फॉर बैंक निफ्टी. नाउ एक चीज़ अगर आप नोटिस करते हो,
We can see in Nifty, RSI was at around 51 or so. For Bank Nifty, the RSI is now above 60, just above 60, 60.28 है. So that might just show कि possibly banks are gaining momentum overall. And अगर आप पहले से podcasts और videos देख रहे हो मेरे, you might know that many times this happens, that many times Bank Nifty starts to sort of outperform, and it is at that point where I feel कि आपका जो stock selection होता है और वो सब really matters. So again, just something that I felt you should know. अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, वी कैन सी इन द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ रैली दैट वी सॉ टिल अराउंड 11 PM, बैंक निफ्टी का ओवरऑल 600 पॉइंट का मूवमेंट था, वेर एज निफ्टी में वो पॉइंट कुछ 100 पॉइंट जितना ही था. आई एम नॉट श्योर, इट वॉजंट दैट मच एटलीस्ट. या वी कैन सी इट वॉज अराउंड 170 पॉइंट. सो अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बैंक निफ्टी में दैट वॉज मोर देन 1%, निफ्टी में दैट वॉज लेस देन 1%. अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें, अगेन दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, वीव सीन इट ब्रेकिंग दिस हाई अर्लियर एज वेल, बट मेन प्रॉब्लम उसको आई है 39,400 के ऊपर. सो लेट्स सी इफ इट्स एबल टू क्लोज समवेयर अराउंड हियर, देन आई फील देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो 40,000 को टेस्ट करे, एंड वी कैन सी देयर इज अ 23.6% रिट्रेसमेंट हियर एज वेल. आई बिलीव ये रिवर्स रिट्रेसमेंट है. समटाइम्स दैट हैपन्स, यू नो, समटाइम्स वो रिवर्स रिट्रेसमेंट हो जाता है. लेट्स सी, यस इट्स द रिवर्स रिट्रेसमेंट, देयर वी गो, दैट्स अ मोर एक्यूरेट वन. सो लेट्स सी अगर वहाँ पर आता है कि नहीं. नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉप स्टॉक्स की बात करें, वी कैन सी रिलायंस इज अ हायर हाई हायर लो ओवरऑल. इवन दो इंट्राडे में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था, वी कैन सी ओवरऑल इट वॉजंट दैट पॉजिटिव. इनफैक्ट द ओपनिंग हाई दैट वी सॉ, वो उसने पहले अराउंड 130 के आसपास क्रॉस किया था, बट आफ्टर दैट इट वॉज नॉट एबल टू गो अबव. इनफैक्ट वो ओपनिंग हाई की कैंडल वॉज लाइक द हाइस्ट कैंडल दैट वी सॉ आफ्टर दैट. और उसके बाद हम लोग ने एक ड्रॉप देखा था ऑफ अराउंड 20 पॉइंट्स, फ्रॉम 2393 टू 2374. सो वो एक ड्रॉप देख लिया था ऑफ अराउंड 0.8% और सो, विच इज काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट आई वुड से ओवरऑल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. बट ओवरऑल लेट्स सी, बहुत ओवरऑल बोल दिया, बट आई फील 2370 के ऊपर एक अच्छी साइन हो सकती है फॉर रिलायंस. नेक्स्ट अप वी आर टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक. HDFC बैंक में नहीं, हम लोग ने एक्चुअली कल के वीडियो में बात की थी. यू कैन चेक आउट द वीडियो राइट हियर, एंड व्हाइल यू आर एट इट यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब, हेल्प्स आउट अ बंच. अराउंड 40% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल, आई डोंट नो व्हाई. कर लो, ऑलवेज हेल्प्स अस आउट. बट अगर HDFC बैंक की बात करें, वी कैन सी 1530 का रेजिस्टेंस है, एंड ओनली आफ्टर आई फील वी सी अ क्लोज अराउंड हियर 1550 के ऊपर, आई थिंक इट्स गॉट अ गुड चांस. नाउ व्हाई यू मे आस्क, वी कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी रेजिस्टेंस देखा है राइट एट दिस लेवल, और अगर वो लेवल को तोड़ सकता है देन आई फील इट्स अ गुड साइन. सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ. अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस की, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग बिट, क्योंकि हम लोग फाइनली देख रहे हैं इन्फोसिस इज स्टार्टिंग टू गेट दैट मोमेंटम बैक. पहले हम लोग ने क्या देखा था, इन्फोसिस वॉज सॉर्ट ऑफ लैगिंग बिहाइंड, IT एज अ सेक्टर वॉज वेरी स्लो. अभी हम लोग देख रहे हैं इन्फोसिस हैज़ मैनेज टू ब्रेक दैट 1744 लेवल, और आज 2% अप है. नाउ ऐसा लग सकता है कि IT का इफेक्ट है, बट वी कैन सी TCS इज नॉट अप बाय दैट मच. इनफैक्ट TCS इज अप बाय 0.25%, वेर एज इन्फोसिस इज अप बाय अराउंड 2%. सो ऑलमोस्ट 4 times का डिफरेंस है, एंड दैट इज वॉट इट शोज. पॉसिबली इन्फोसिस इज ऑलरेडी इट वॉज आउट परफॉर्मिंग, अगर हम लोग ऐसे देखें तो मे बी इट्स आउट परफॉर्मिंग इवन मोर नाउ. सो दैट्स वन थिंग टू कंसिडर एज वेल. अगेन apart from that, I think it's relatively unremarkable. अगर हम लोग बात करें HDFC की, नाउ दिस इज आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू ऑब्जर्व. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट देखते हैं, वी कैन सी दैट जो हायर लेवल्स पर आता है, जैसे 2500 उसने टच किया, इट्स जस्ट गोइंग डाउन. नाउ दिस माइट जस्ट मीन कि यहाँ से पॉसिबली जो फ्रेश शॉर्टर्स है वो एंटर हो गए हैं, बट इट माइट ऑल्सो मीन कि ये पुल बैक मान के यहाँ पर मे बी वी कैन सी स्मार्ट बायर्स एंटरिंग, smart money entering somewhere around here. Again, this zone that's been formed here. So let's see, I think for a stock to observe, I think HDFC is very good. But as a trade, maybe not just yet. At least not for me. RSI 40 को cross कर रहा है, which might just show that momentum is building up. ICICI Bank, as we discussed yesterday, मेरे हिसाब से 820 के ऊपर ही वो कुछ हो पाएगा, because we've seen tremendous resistance from around those levels. अगर हम लोग बात करें कोटक की, कोटक को 7 Feb का हाई प्रॉब्लमैटिक लग रहा है. इनफैक्ट एज सून एज इट गेट्स अराउंड 1890, 1900 तो छोड़ दो, साइकोलॉजिकल है, बट 1890 के ऊपर भी जाने में उसको बहुत तकलीफ हो रही है. वी कैन सी 1888 का हाई बनाया है आज, एंड आफ्टर दैट इट्स गॉन डाउन. वी कैन सी दिस इज व्हाट द इंट्रा चार्ट लुक्स लाइक. इट्स फाइन ओवरऑल, इट्स नॉट टू बैड, बट डेफिनेटली हायर लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल. आई फील it's just the personality of the stock ऐसी है कि हो सकता है. Now SBI is where things get really interesting, because this is the highest close for SBI ever. हम लोग देख सकते हैं आज का क्लोज है 540.55, पिछला हाईएस्ट क्लोज था 540.1, और उसके पहले था
539.8. So this is the highest close for for SBI, a very good sign. But let's see क्या वो होल्ड कर पाता है कि नहीं, बिकॉज वी सीन सेलर्स स्टेपिंग इन अबव 540 इटसेल्फ. ये ATH नहीं है, ATH हम लोग ने 549 पर देखा था. सो लेट्स सी इफ द सेलर्स आर एबल टू still push prices down, or whether buyers are able to really take support back again. We can see ये दो जो कैंडल्स हुए 7th और 8th Feb को, वहाँ पे ज़ोर से टग ऑफ वॉर शुरू था. अगर हम लोग बात करें एक्सिस की, नाउ आई थिंक दिस इज़ रियली मेकिंग इट्स वे क्लोजर टू 820 मतलब ये वाला लेवल 820. अगर हम लोग बात करें ओवरऑल मोमेंटम की, मोमेंटम डज नॉट अपीयर टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो मतलब छोटा बॉडी है वो कैंडल का. इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, बट आई डू फील इट्स गॉट अ गुड चांस ऑफ एटलीस्ट टेस्टिंग द 820 लेवल एटलीस्ट अप अंटिल नाउ. बाकी सारे बैंक से तो उसने बेटर परफॉर्म किया. इनफैक्ट अगर हम लोग देखें 24 जैन से अब तक का परफॉर्मेंस, इट्स गिवन अराउंड 20%, वेयर एज लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी हैज़ डन 24 जैन से. सो समवेयर अराउंड हियर से बैंक निफ्टी ने दिया है around 7%. So there's a big difference, almost 3 times, 2.5 to 3 times का difference है, and I think that really reflects on prices as well and the overall momentum as well. So that's going to be my view. Very curious to hear your view as well, and I hope that you found some value in this webcam session as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading. Happy Friday tomorrow.